आज की वीडियो में मैं 3 टिप्स बताऊंगा बड़ी अहम, और उस टिप को याद रखिएगा। जो ख़रीदार है या बेचने वाला है उसके जहन में क्या है, दिल में क्या है, ये जांचना बड़ा मुश्किल काम है। आज की वीडियो देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है जो अपने किसी सौदे के किसी घर या किसी प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, और वो कुछ गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है सेलिंग और परचेजिंग में। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मुफीद मालूमात होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चैनल की सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ के एक साहब है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं एक सौदा करवाने गया था, क्योंकि हम काम करते प्रॉपर्टी का और फेडरल एरिया में ख़ास तौर पे हमारा नेटवर्क अच्छा है, मजबूत है, और भी जगहों पर है। अच्छा, फेडरल एरिया में एक सौदा एक था जिस पे एक कराने गया, तो भाई वो उन्होंने मांगे 6 करोड़ रुपए। अच्छा भाई, 6 करोड़ रुपए मांगे, हम उसके साथ थे। हमने कहा भाई, जो बेचने वाला था वो खुद ही डील कर रहा था, हमने मिलवा दिया। हमने उनको समझाया, बाल लिया कि देखें आप एकदम, होता ये है कि हमारे यहाँ जो जैसे किसी ने मकान बेच रहा है ना, अब वो बेचारा, उसको क्या पता, उसको डीलिंग नहीं आती। डीलिंग एक फ़न है, नेगोशिएशन एक बहुत बड़ा फ़न है, और ये नेगोशिएशन जिसके अंदर हुनर ना हो, ज़ाहिर है कि वो लाखों रुपए का नुकसान कर। और किस तरह प्राइस कब नीचे करने हैं, क्यों करने हैं, किस तरह करने हैं, ये आम आदमी नहीं जानता। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी प्रॉपर्टी में डील कराएं तो कोई किसी एजेंट को साथ रखें, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, ज़ाहिर ये तजुर्बा रखते हैं चीज़ों का कि किस तरह डील कराई जाती है। बहुत से लोग अपने कमीशन बचाने के चक्कर में, कमीशन बचाने के लिए वो बस चाहते हैं बस हम खुद ही बेचें, खुद ही ख़रीदें। भाई आपको नहीं पता किस तरह क्या चीज़ हो। तो खैर, उन साहब ने 6 करोड़ की चीज़ करते 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 अब उनको मैंने फिर बीच में ले गया, भाई आप एकदम क्यों कम कर रहे हैं। उसने कह दिया कि भाई मैं 4.5 कहा। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार, मैं 5.5 लाख कर दूंगा। अरे भाई सब्र करो, तुमने एकदम 50 लाख रुपए कम कर दिए। अगर आपकी बॉटम लाइन मिसाल के तौर पे आपने 6 लाख का भी देना है तो एक तरीक़ा होता है, सही है, आपने कम करने का, या 6 लाख का जहन में। अच्छा, अब उन्होंने फिर कहा कि अच्छा वो ज़रा तेज़ नहीं, ख़रीदने वाला तेज़ था वो, और वो कोई इन्वेस्टर होगा मेरे ख्याल में, ज़ाहिर है वो तजर्बेकार रखते हैं। उसने मैं उनको बीच में लेके भी गया बाहर, अभी एकदम से नीचे ना करो, जब ये बात करें तो आप ज़रा रुक के बात करें, मशवरा करके बात करें। करते करते वो उन्होंने इसको जो है वो 5.5 पे आ गए। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई। फिर मैंने उनको इशारा किया, समझाया और आंखें दिखाई कि भाई अब वो, क्योंकि वो जाके वो साहब ने क्या किया कि मैं बैठा हुआ हूँ, वो उसके पास जाके बराबर बैठ गए और उससे खुसर पुसर करने लगी। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई अब तो ये गया काम। उसने खुसर पुसर करते करते जो ना 10-20 लाख 10-15 लाख रुपए और कम करा ली। मैंने उसको फिर आंखों से इशारा किया, बिल्कुल अब चुप हो जाओ। मकसद ये है कि भाई जिस चीज़ पे मैं उनको 50 लाख का फ़ायदा पहुंचा सकता था, सही है, वो जो है ना डायरेक्ट हो गए और डायरेक्ट उनसे मतलब करा के वो बेवकूफ़ बन गए। वो अब नीचे कम कर दी। अब क्या करते, सौदा तो था, बाद में वो कमीशन आपको नहीं देंगे तो नुकसान है। भाई मत दो जो दो, लेकिन मकसद ये था कि भाई कमीशन पे जान निकलती है, लेकिन जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, एक शख्स फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो नहीं देखते एक शख्स कि किस तरह उसने फ़ायदा पहुंचाया। और ये हुआ कि अच्छा एक और सौदा ऐसी हुआ कि मालूम चला वो एकदम से भाई देखो तरीक़ा होता है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरी डिमांड जो है ना 7 करोड़ रुपये। अच्छा, उसने कहा कि नहीं। अब दूसरा ज़ाहिर है कि वो चाहेगा कि कम से कम ऑफ़र करे, तो वो तो करेगा। कभी भी आपने कोई ऑफ़र करनी है, ऑफ़र करने वाले को भी बता दूं मैं कि जब भी आपने ऑफ़र करनी है तो आप सेफ़ साइट ऑफ़र करें, ठीक है ना। इस तरह सेफ़ साइट ऑफ़र करें कि आप की बात ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे एक सौदा होना है 5.5 लाख रुपए का, तो आप बात करें 4 लाख से, 4.5 लाख से, ठीक है जी। आप मुँह से बोलें तो बहुत एहतियात से, एहतमाम से बोलें, मालूमात रख के बोलें। सौदा बेचना हो या ख़रीदना हो, छुप छुपा के खामोशी से ना करें। तो खैर मकसद ये कि फिर उसको हमने फिर सेव करवाया, और जो तजर्बाकार और अच्छे ईमानदार एजेंट्स होते हैं, मैं भी करता हूँ कि डायरेक्ट सौदा करवाता हूँ, डायरेक्ट मिलवाता हूँ। कोई ऐसा टोपी, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें फ़ायदा क्या भाई, बरकत होती है और सौदा होता है। वरना जो लोग ये समझे कि हम किसी और अंदाज में कराएंगे तो उसमें बरकत भी उठती है। आज की वीडियो में मैं 3 टिप्स बताऊँगा बड़ी अहम, और उस टिप को याद रखिएगा। और उस टिप में एक तो बात यह है कि नंबर 1 एजेंट का होना, ठीक है ना। किसी भी डील में एजेंट का होना
ये आपके फ़ायदेमंद है। ठीक है, आप समझदार है, आप किसी के हाथ तो ऐसे बेवकूफ़ भी ना बन सकते हो, तो आप ख़ुद समझें, चीज़ों को मालूम जानें, और एजेंट आपको अच्छी डील करा के देता है। और आप अपनी डायरेक्ट अगर मालिक से बात ना करें शुरू में, आप एजेंट के थ्रू काम करें। आपने कहा कि मैं 4.5 का, अपने एजेंट के ज़रिए बात पहुंचा दी, क्योंकि मालिक बाद में बुरा मान जाएगा। आपने उसको 4.5 का कह दिया तो वो एजेंट ने उसको 4.5 की ऑफ़र कर दी। जब ऑफ़र आती है इसका मतलब है कि मामला सीरियस है, वरना कोई ऑफ़र नहीं करता। जब ऑफ़र आए तो ख़रीदार को भी, बेचने वाले को भी चाहिए कि उसको सीरियस लेके उसने एक ऑफ़र तो की ना, जिसने ऑफ़र की इसका मतलब है कि वो सीरियस है, वरना कोई सीरियस ऑफ़र नहीं करेगा। फिर वो एजेंट ही के थ्रू एक तकरीबन 80% तक के एजेंट के थ्रू ही काम करवाएं। इससे आपको एक पता चल जाएगा कि दूसरे का जहन क्या है। जब आप 20% का मामला रह जाएगा तो फिर आप इन 10-15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का फ़र्क रह जाए तो फिर मीटिंग होनी चाहिए। एजेंट का भी चाहिए कि आखिरी जब 10-15-20 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाए तो दोनों को सामने मिलवा दें, सामने बात करवा दें, ताकि जो है वो दोनों जो है वो डील कर सकें। एक और बात ये है कि देखिए, दिल का हाल अल्लाह जानता है। जो ख़रीदार है या बेचने वाला है, उसके जहन में क्या है, दिल में क्या है, ये जांचना बड़ा मुश्किल काम है। और एक और बात ये, कोई अपनी मुट्ठी नहीं खोलता, और आपने आखिरी पत्ता यानी मुट्ठी खोलने वाला काम रखना है। आपने अगर किसी एजेंट को भी बताना है डील करते हुए, तो मिसाल के तौर पे आपकी 20 लाख रुपए का फ़र्क हो गए, दोनों बैठ गए 20 लाख रुपए के फ़र्क के साथ, उसमें से डिस्कस करते करते जो है ना 10 लाख रुपए पे बात आगे रुक गई, या 15 लाख पे आके रुक गई। अच्छा, आपने जो ऑफ़र करनी है ख़रीदार ने, यानी ख़रीदार ही करेगा, उसका तरीक़ा ये होगा कि वो अपने 5 लाख रुपए आखिर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। वो ये तासुर देगा कि भाई अब मैंने मिसाल के तौर पे 5,40,000 का सौदा होना है, ठीक है जी, तो वो अपने आप को 5,45,000 पे आके रोक देगा कि मेरी ऑफ़र बस 5,45,000। उसमें ज़रा सा भी झोल और वो नहीं होना चाहिए, इजहार नहीं होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज से कि आप तैयार हैं, बस 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 ख़त्म बात, बस 45 आपको पसंद है तो ठीक है, आप कह के उड़ जाएं भले, या सौदा हो या ना हो, लेकिन 5 लाख रुपए का आपने क्वेश्चन रखना होगा। इसी तरह दूसरे की भी ये बात है। तो उससे ये होगा कि वो आखिर में ये होता है कि चलो भाई ठीक है यार, बात ख़त्म करो, ये चलो तो 5 लाख रुपए का ये फ़र्क ख़त्म करो। मतलब ये है कि आपने आखिर में मुट्ठी नहीं खोलनी है। मुट्ठी खुलती है आखिर में जब सौदा क्लोज़ हो रहा होता है, क्योंकि क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फल के दरख्त लगते हैं, जब वो पक जाता है तो उस वक्त कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी लेके जा सकता है, फल गिर के ख़राब भी हो सकता है। ठीक है जी, वो फल जो है ना जब पक जाता है तो उसी वक्त यानी हथौड़ा मारना होता है, गरम, जब लोहा गरम हो। तो ये जो क्लोजिंग है आखिरी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी डील चल रही है या एजेंट जो काम कर रहे हैं, उनको चाहिए उस डील के वक्त अलर्ट रहें, फॉलोअप रखें। ऐसा ना हो कि उनके फॉलोअप ना रखने की वजह से कोई आपका सौदा ज़ाया हो जाए, उसका भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि अपनी मुट्ठी आखिर में खोलना है, अपनी मुट्ठी नहीं खोलें कोई, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा, क्लोजिंग के मैंने बताया बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि यार कमीशन किसी के बचा लिया जाए, और भाई कमीशन बचा के और नुकसान भी कर लेते हैं। मैंने बताया कमीशन तो बढ़ के देना चाहिए। आप किसी को काम करने वाले को आप यकीन करें, आप बढ़ के दें तो उससे वो एक तो फेयर काम करेगा। बाज़ लोग हमसे काम कराते हैं और कहते हैं यार आपको हम बढ़ के पैसे देंगे, आप काम हमें अच्छा करके दें, सही करके दें। तो ऐसा भी हुआ है कि डीलें करवाई हैं और उसमें जो है ना बढ़ के लोगों ने खुशी से दिया है। तो इन चीज़ों में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बढ़ के देना चाहिए, ताकि वो ईमानदारी से काम करे और आपके लिए अच्छी फ़ाइट करे। किसी भी एजेंट का बीच में इन्वॉल्व होना, वो वकालत कर रहा होता है, आपको सेव कर रहा होता है, उसको डॉक्यूमेंट्स का पता होता है, उसे जो है ना मामलात के फ़हम रखता है, और बराह रास्त आपके आ जाने से वो बात नहीं बनती जो फ़िलहाल आपके ना आने से बात बनती है। तो तीसरी बड़ी अहम बात है कि वो जो है क्लोजिंग है। और क्लोजिंग में जो है ना जब आपकी डील क्लोज हो जाए तो फौरी आपने चेक देना है, आपने फौरी चेक देना है या डाउन पेमेंट करनी है। कोई छोड़ी थी 5 लाख, 10 लाख, 50,000, ठीक है ना, 10,000, जो भी है,
आपने टोकन देके सौदे के हिसाब से आपने उसको ब्लॉक करना है। इसलिए कि आप देखें, मिसाल के तौर पे आप किसी बाज़ार में हैं और कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, आपने कोई अच्छा कोई सूट ख़रीदा, कपड़ा ख़रीदा और आपने फ़ाइनल कर लिया, या बकरा मंडी में आपने खड़े हुए आपने एक बकरा पसंद किया और फ़ाइनल कर लिया, पैसे भी डन हो गए तकरीबन, लेकिन आप कह रहे हैं मैं आता हूँ वापस, तो आसपास जो दूसरे ख़रीदार होते हैं ना वो फ़ौरन चुक लेंगे, इसलिए कि सारी नेगोशिएशन करके मसला पक चुका होगा और वो लेके चला जाएगा। तो लिहाजा आप उसको सौदे को लॉक करें और कंडीशनल चेक दें। आप जब तक कि उसके डॉक्यूमेंट चेक ना करा लें, आप कंडीशनल चेक दे दें, उससे वो सौदा लॉक हो जाएगा। इसी तरह जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए ये बात समझाएं कि भाई आप जो मैं पेमेंट ले रहा हूँ, डाउन पेमेंट थोड़ी बहुत, ये आपकी फ़ेवर की ले रहा हूँ कि अगर सौदा हो गया तो एक बात पहुँच जाएगी, वो आपकी वजह से रुक जाएगा, वरना मार्केट में सौदा कोई और ले जाएगा। ठीक है, आपका भी नुकसान, उनका भी नुकसान। तो इस तरह उसको जो है ना लॉक करें। दूसरी बात ये कि फिर जब सौदा हो तो फिर उसके बाद जो है 10% उसूलन 10% जो है ना एक एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट करके जो है फिर वो कोई शेड्यूल एग्रीमेंट में डाल दें। एग्रीमेंट हमेशा करने से पहले एक एक पॉइंट नोट करें। एक जुमला भी जो है, मिसाल के तौर पे एक बड़ी गलती हो सकती है इंसान से, या बेईमानी करने वाले कर सकते हैं। मैंने 90 दिन तक के पेमेंट करनी है, मैंने 90 दिन के अंदर मैं पेमेंट, आई विल पे विद इन 90 डेज़, एक तो जुमला ये हो गया। दूसरा जुमला ये हुआ कि आई विल पे आफ्टर 90 डेज़, या मैं जो है 90 दिन के बाद आपको ये पूरी पेमेंट कर दूंगा। तो 90 दिन के बाद तो फिर टाइम ख़त्म ही नहीं होगा भाई, वो आप 90 दिन पे कहेगा। मैं आप उठा के देख लें एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि जो है वो आफ्टर 90 डेज़, तो इसका मतलब मैं 1 साल में करूँ, 2 साल में करूँ, मेरी मर्ज़ी, फंसा लेगा आपको। तो लिहाजा एक एक शिक के एक एक जुमले को, एक एक नुक्ते को आपने पढ़ना है। और कमीशन एजेंट्स को भी चाहिए कि मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि साफ़ बात रखें। कुरान ने भी कहा है सीधी और साफ़ बात करो। कुरान ने कहा है कि, यानी ये इसलिए कहा है कि हम सीधी और साफ़ बात करें ताकि कोई झगड़ा ना हो। आप अपने शॉप पे लिख दें कि हमारा कमीशन ये होता है, आप पहले लिखवा लें, ज़ुबानी तय कर लें, बात कर लें, लिख जो भी एग्रीमेंट में भी डलवा सकते हैं आप कि भाई ये कमीशन है मेरा, तो ये कमीशन जो है वो पहले से, ताकि जो है कल को दिल ख़राब ना हो, ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो जो भी डील करें हमेशा मामले को क्लियर रखें, बात वाज़े कर लिया करें, ख़रीदार और बेचने वाला भी, और जो एजेंट काम कर रहे हैं वो भी, ताकि जो है किसी किस्म की जो है ना वो ना हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं, बराह रास्त के चक्कर में, या डीलिंग नहीं आती है, बग़ैर किसी मशवरे के डील कर रहे होते हैं और अपने लाखों रुपए का नुकसान कर देते हैं जिसका उनको अंदाज़ा नहीं होता। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए।